अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये दुनिया फ़ानी है। ये ओहदे, रुतबे, इज़्ज़तें, शोहरत, ये सब लम्हाती हैं। आज मैं आपको ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने दुनिया में अपना नाम बनाया, पाकिस्तान की खबरों की जीनत बना रहा और ऐसा इकदाम उठाया उसने जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। जी हाँ, मुज़म्मिल करीम पाचा, जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री को बदल दिया। आपको याद होगा 2024 में उन्होंने एक नंबर प्लेट खरीदी थी, जिसके बाद वो खबरों की जीनत बने रहे और बहुत सारे लोगों ने तनकीद की और अखबारों की सुर्खियां बटोरने में मसरूफ रहे, लेकिन वो जिंदगी की बाजी हार गए। ये दुनिया एक धोखा है। भाई 1 लाख अगर कोई बोले तो आप 1 लाख 1 रुपए का 4 मिलियन 60 मिलियन 70 मिलियन 75 मिलियन 85 मिलियन 100 मिलियन। मन का पता था कि मैक्सिमम 10 जाएगा और मैंने 10 का ही बजट रखा था। अभी इससे ऊपर ज्यादा मसला होता। मुज़म्मिल करीम पराचा, लग्जरी गाड़ियों के शौकीन, कारोबारी शख्सियत, पाकिस्तान की वो कारोबारी शख्सियत जो टॉप 5 के अंदर आती हैं। अल्लाह ने जिन्हें बेबहा रिस्क दिया और कारोबार में उन्होंने इतना नाम बनाया कि दुनिया में उन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए। लेकिन दुनिया फानी है। मुज़म्मिल करीम पराचा एक कारोबारी शख्सियत, कामयाब कारोबारी शख्सियत, पाकिस्तान में वो शख्स जो लग्जरी गाड़ियों का शौकीन और नंबर प्लेट का भी शौकीन, एक ऐसा नाम जिसने पाकिस्तान की खबरों में दुनिया को हिला कर रख दिया। 2024 में जब सिंध हुकूमत ने गाड़ियों की नंबर प्लेट की बोली लगाई तो ये वो शख्स थे जो पाकिस्तान के नंबर 1 कारोबारी शख्सियत और शौकीन के तौर पर सामने आए, जिन्होंने 10 करोड़ रुपए की A1 के नाम से नंबर प्लेट परचेज की, जिसके बाद दुनिया भर में इनका नाम मुज़म्मिल करीम पराचा के नाम से और नंबर प्लेट 1 के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन ये अपनी जिंदगी की बाजी हार गए नाजरीन। 2024 के एंड में ये बीमार हो गए और 2025 की शुरुआत में इन्हें कैंसर डायग्नोस हो गया। दुबई के एक अस्पताल के अंदर ये ज़ेरे इलाज थे, लेकिन कैंसर एक लाइलाज बीमारी है जो करोड़ों रुपया, अरबों हार रुपया होने के बावजूद वो उसका इलाज नहीं करवा सके और इस फानी दुनिया से कूच कर गए। नाजरीन, कहा जाता है, मैंने एक बयान सुना जिसमें एक मुफ्ती साहब बता रहे थे कि अपनी खुशियां लोगों को ना बताएं, कहीं ऐसा ना हो कि नजर खा जाए। अपनी खुशियों को सिर्फ अपने प्यारे दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करें। जिस तरीके से एक बयान के अंदर मैंने सुना कि एक मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि एक हदीस पाक का मफहूम है कि नजर इस कदर बद होती है कि इंसान को कब्र तक और ऊंट को देगची तक ले आती है। इसी तरीके से इंसान जब अपनी खुशियां और अपने उरूज पर होता है तो उसे अगर किसी बद की नजर लग जाए, नजर बद, तो वो आखिरकार मर जाता है। यही कुछ मुज़म्मिल करीम पराचा के साथ हुआ। इन्होंने अपनी जिंदगी के बिल्कुल जवानी में इन्हें कैंसर हुआ और इनकी वफात हो गई। अल्लाह करीम इनकी मगफरत फरमाए। लेकिन इन्होंने अपनी जवानी और उरूज के अंदर इन्होंने जो नंबर प्लेट खरीदी, जिसमें 10 करोड़ रुपए इन्होंने सिंध हुकूमत को दी और एक अपने मुनफरिद अंदाज से पहचाने जाते हैं। इनके घर में मुख्तलिफ गाड़ियां, मुख्तलिफ अलग अलग ब्रांड की गाड़ियां और इसके अलावा ऐसे नंबर जो आपने कभी ना सुने ना देखे होंगे, वो सब यहाँ रह गया। आखिर इंसान को खाली हाथ ही वापस जाना होता है, तो हमें आगे की जिंदगी का भी जरूर सोचना चाहिए। ठीक है कि चला सके, बस वही एक ग्रुप है, उसके साथ कभी निकल लिया तो कर लिया। बट टू बी ऑनेस्ट यार, आई ऑलवेज लव्ड बाइक्स और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है हार्ले डेविडसन। अब हाल डॉलर ऊपर चला गया तो वो नहीं हो सका, मगर नो डाउट ये गाड़ी मेरे फादर ने बहुत चलाई है। मुज़म्मिल करीम पराचा की मौत पर कुछ लोगों ने अफसोस का और दुआओं का इजहार किया और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया कि इतनी दौलत होने के बावजूद ये खुद को नहीं बचा सके। नाजरीन, मौत को कोई दौलतमंद शख्स खरीद नहीं सकता कि मौत का वक्त टाल दे। कोई ताकत, कोई दौलत इंसान को बचा नहीं सकती। जो वक्त तय है उस दिन हर किसी को अल्लाह के पास लौट कर चला जाना है। मुज़म्मिल करीम पराचा की जिंदगी हमें एक सबक देती है। जिंदगी का असल मकसद
اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. دنیا کی دولت محض ایک دھوکہ ہے. اپنی خوشیاں ضرور ظاہر کیجیے لیکن صرف اپنوں کے سامنے. اپنی خوشیاں، دولت، اپنی عزتیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ نظر بد آپ کو کھا جائے. موت ہر حال میں آ کر رہتی ہے، چاہے ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ ہوں اور کسی بھی عہدے پر ہوں. تو زندگی گزارنے کے لیے یہ مت بھولیے کہ ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف واپس جانا ہے اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. مزمل کریم پراچا کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے. جہاں اللہ نے انہیں بے بہار رزق، دولت، عروج سب کچھ دیا لیکن انہیں صحت نہ ملی. تو ہمیشہ ہر حال میں خوش رہیے کہ اللہ نے آپ کو صحت مند بنایا ہے. آپ جیسے بھی ہیں کروڑوں سے بہتر ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. شکریہ جی. اللہ حافظ.